दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हैप्पी वीकेंड। जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कई ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाती है जो शायद हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। कई बार तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हम किस रीज़न से परेशान हैं। कई सवाल हमारे मन में होते हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता, और तब ऐसे में एक फ्रेंड, एक गाइड, एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करती हैं बुक्स। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत, ज्ञानवर्धक, इंस्पिरेशनल बुक्स हैं जिनके पन्नों में कई सवालों के जवाब छिपे हुए हैं जो शायद हमें और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे ऐसी 5 किताबों के बारे में शेयर करूं जिनको मैंने खुद पढ़ा है, और वाकई में इन किताबों में ज़िंदगी के ऐसे ऐसे मसलों से जुड़े सवाल हैं कि जवाब है जो वाकई हमारे लिए आई ओपनर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली किताब है माय ऑल टाइम फेवरेट, अप्रेषित पत्र। टी रंगराजन साहब की लिखी हुई ये किताब बहुत छोटे छोटे स्टोरीज और आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखी हुई है। एंड वेन एवर आई फील स्टक इन लाइफ, या मैं परेशान होती हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ा जाए जिससे मन थोड़ा शांत हो, विचलित मन थोड़ा एकाग्र हो, आई गो टू दिस बुक। अनपोस्टेड लेटर, इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, अप्रेषित पत्र। यह किताब बड़े ही सरल तरीके से जीवन के ऐसे मुद्दों के बारे में बात करती है जो होते बड़े छोटे छोटे हैं पर कई बार हमें बहुत परेशान कर देते हैं। ऐसी ही दूसरी किताब है गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। दोस्तों, हम सभी जीवन जीते हैं और हम सबका प्रयास होता है कि हम जीवन को बेहतर से बेहतर ढंग से जिएं। पर जैसे कि हम कोई नया मशीन या कोई इक्विपमेंट घर में खरीद कर लाते हैं, तो हमारे पास उसका कोई मैनुअल होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हमें उसे किस तरह से ऑपरेट करना है। पर लाइफ के साथ ऐसा कोई मैनुअल हमें नहीं मिलता जब हम जन्म लेते हैं, और शायद इसलिए कई बार भटकाव में मिसगाइड होकर या हम जीवन को समझ नहीं पाते और उसे उतनी खूबसूरती से नहीं जी पाते जितना वो एक्चुअल में है। ऐसे में ये किताब निश्चित रूप से आपके लिए बहुत मददगार शामिल होगी। इनमें जीवन के हर पहलू के बारे में लिखा गया है कि उसे एक्चुअल में हमें कैसे जीना है, कैसे हम अपने जीवन को एक खूबसूरत जीवन बना सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी की लिखी हुई ये किताब मस्ट रीड है उन सब के लिए जो जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। This is again one of my all-time favorite, The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma। दोस्तों, ये किताब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखी गई है जो सांसारिक रूप से, मटेरियलिस्टिकली बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक सक्सेसफुल वकील होते हैं, एक बहुत सफल वकील होते हैं किसी विदेश में, और बहुत सारा पैसा, नाम शोहरत कमाने के बाद और अपनी हेल्थ को खोने के बाद एक दिन उन्हें अचानक रियलाइज होता है कि ये सब जो उन्होंने अचीव किया है वो एक्चुअल में अचीवमेंट नहीं है। तो फिर क्या है लाइफ में अचीवमेंट? क्यों हमें इतना सारा, कई बार पैसा कमाने के बाद, नाम शोहरत कमाने के बाद भी मानसिक शांति नहीं मिल पाती है? अगर आप भी ऐसे ही किसी सवाल का जवाब अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं तो यह बुक निश्चित आपके लिए एक मार्गदर्शक होगी। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफल कौन नहीं होना चाहता आखिर? लेकिन जैसे हर काम को करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और अगर उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम उस काम को करते हैं तो निश्चित ही हम उसमें सफल होते हैं। वैसे ही स्वयं सफलता के भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ सक्सेस। नेपोलियन हिल साहब की लिखी हुई एक किताब आपको 16 ऐसे नियम, ऐसे लॉज के बारे में बताएगी जिन्हें अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो लाइफ का चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, यू आर गोइंग टू टेस्ट सक्सेस इन दैट। तो ये बुक हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सफलता चाहता है, फिर चाहे वह सफलता किसी भी फील्ड में हो।
आज की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल किताब, बेहतरीन किताबों में से एक जो आज तक मैंने पढ़ी है, द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, इस किताब के लेखक हैं एकार्ट टोले साहब, और बहुत बहुत ही खूबसूरती से इस किताब में उन्होंने बताया है कि जीवन जो भी है वो सिर्फ वर्तमान में है। वो वर्तमान का क्षण ही है जो सबसे सबसे शक्तिशाली है। और यदि हमने इस वर्तमान के क्षण में जीवन को जीना सीख लिया, तो किस तरह से हमारे जीवन की सारी समस्याएं एक चुटकी में नदारद हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, और असीम शांति का अनुभव करते हैं हर क्षण जीवन में। ये बुक तो आई विल रिकमेंड कि हर एज कैटेगरी को पढ़ना चाहिए। यकीनन पहली बार पढ़ने में ये बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसकी लैंग्वेज, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, शांति से एक दो पन्ने एक बार में पढ़ेंगे, तो निश्चित आपको समझ भी आएगी। और जैसे जैसे समझ में आएगी, यू विल स्टार्ट सीइंग द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ। तो दोस्तों, ये वो 5 किताबें हैं जिन्हें पढ़कर ज़रूर आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और नई शुरुआत जीवन में कर सकेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और फिर जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए बुक से रिलेटेड टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।